नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत करता हूं आपका रिसर्च एम पर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी ECTA जो 29 दिसंबर 2022 को इन्फोर्स हुआ था, उसने दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन को एक नई डायरेक्शन दे दी है। और अब कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया 100% टैरिफ लाइन पर जीरो ड्यूटी एक्सेस देगा इंडियन एक्सपोर्ट्स को, जिसका सीधा मतलब है कि लगभग हर इंडियन प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में ड्यूटी फ्री एंटर करेंगे, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर, MSME, फार्मर्स और वर्कर के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी ओपन होने वाली है। मिनिस्टर ने ये भी हाईलाइट किया कि पिछले 3 सालों में ECTA ने कंसिस्टेंटली एक्सपोर्ट ग्रोथ को पुश किया है, मार्केट एक्सेस को डीपेंड किया है और सप्लाई चेन रेजिलियंस को भी स्ट्रेंथन किया है, स्पेशली उस टाइम पर जब ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट काफी वॉलेटाइल रहे हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया में 2024-25 में 8% ग्रो हुए हैं, जिससे इंडिया का ट्रेड बैलेंस भी इम्प्रूव हुआ है। और ये ग्रोथ किसी एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं रही है, बल्कि मल्टीपल इंडस्ट्री में देखी गई है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जेम्स एंड ज्वेलरी। जहां पर सिर्फ अप्रैल-नवंबर 2025 के बीच जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में ही 16% का जंप रिकॉर्ड हुआ है। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर भी पीछे नहीं रहा है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मरीन प्रोडक्ट, स्पाइसेस और कॉफी जैसे एग्री आइटम के एक्सपोर्ट्स भी शार्पली बढ़े हैं। स्पेशली कॉफी ने एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखाई है, जो ये सिग्नल करता है कि इंडियन फार्मर भी ग्लोबल ट्रेड से डायरेक्टली बेनिफिट कर रहे हैं। जब मिनिस्टर ने बोला कि जनवरी 1, 2026 से ऑस्ट्रेलिया की सारी टैरिफ लाइंस इंडियन प्रोडक्ट के लिए जीरो ड्यूटी हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, अपरेल्स, लेदर गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फुटवेयर, ज्वेलरी, टॉयज और कई MSME लेड इंडस्ट्रीज को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जब इंपोर्ट ड्यूटी जीरो होती है तो प्रोडक्ट रिलेटिवली चीपर हो जाते हैं और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में बढ़ जाती है, जिससे डिमांड और एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम दोनों एक्सेलरेट करते हैं। ECTA का एक और की ऑब्जेक्टिव है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को डीपेन करना, मार्केट एक्सेस को सिंपली करना और सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करना, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के कंटेक्स्ट में, जहां इंडिया स्ट्रेटेजिकली अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को डाइवर्सिफाई कर रहा है। पर्टिकुलरली उस बैकग्राउंड में जब रिसेंट मंथ में US के साथ ट्रेड टाइज में कुछ चैलेंजेस आए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जैसे ट्रस्टेड पार्टनर इंडिया के लिए और भी क्रिटिकल हो जाते हैं। पीयूष गोयल ने यह भी एम्फसाइज किया कि ECTA के पैरेलल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट यानी CECA पर भी नेगोशिएशन कंटिन्यू कर रहे हैं, जो और भी ज्यादा वाइड और डीपर ट्रेड फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा। लेकिन जब तक CECA फाइनलाइज नहीं होता है, तब तक ECTA ही इंडो पैसिफिक में इंडिया की इकोनॉमिक एंगेजमेंट का एंकर बनकर काम करता रहेगा और इसका कंपाउंडिंग इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। अगर हम इस डेवलपमेंट को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो ड्यूटी फ्री एक्सेस का मतलब है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा, उनके मार्जिन इंप्रूव होंगे और मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ेगा। साथ ही ऑस्ट्रेलियन बायर के लिए भी इंडियन गुड्स और ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे, जिससे ट्रेड वॉल्यूम ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा। ये पॉलिसी MSME के लिए खास तौर पर गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्ट इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा MSME पर डिपेंड करता है, और जब इन छोटे और मध्यम एंटरप्राइजेस को ग्लोबल मार्केट में प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम ग्रोथ और रूरल अर्बन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तीनों एक्सेलरेट होते हैं। इंडियन टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, होम फर्निशिंग और लेदर प्रोडक्ट जैसे सेक्टर के लिए एक गोल्डन विंडो है, क्योंकि ये सारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, जहां इंडिया ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव है और ड्यूटी एलिमिनेशन से कॉस्ट आर्बिट्रेज और वाइडन हो जाएगा। साथ ही फार्मास्यूटिकल, केमिकल, प्लास्टिक और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे सेक्टर भी लॉन्ग टर्म गेन देख सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक मैच्योर हाई इनकम मार्केट है, जहां क्वालिटी के साथ प्राइस एफिशिएंसी भी मैटर करता है और इंडिया दोनों पैरामीटर पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है। एग्री एक्सपोर्ट्स के लिए भी ये पॉलिसी न्यूट्रल नहीं बल्कि हाई सपोर्टिव होगी, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मरीन प्रोडक्ट, स्पाइसेस और बेवरेजेस जैसे कैटेगरी के लिए टैरिफ एलिमिनेशन से डिमांड और भी एक्सेलरेट कर सकती है, जो एक तरफ फार्मर के इनकम को सपोर्ट करेगी और दूसरी तरफ इंडियन एग्री वैल्यू चेन को ग्लोबल स्केल पर पुश करेगी। ECTA के थ्रू इंडियन सर्विस सेक्टर भी इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है, क्योंकि गुड्स ट्रेड के एक्सपेंशन के साथ लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, वेयरहाउसिंग, फाइनेंस और रिलेटेड सर्विस की डिमांड भी नेचुरली इंक्रीज होती है। अब जब हम फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं, तो 2026 से फुल टैरिफ एलिमिनेशन एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्रिएट करेगा, जहां इंडियन एक्सपोर्टर्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लार्ज वॉल्यूम और वैल्यू ट्रेडेड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी सर्टेनिटी और टैरिफ स्टेबिलिटी दोनों उनके फेवर में होंगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड रिलेशन एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पर है और गवर्नमेंट ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि वो एक्सपोर्टर्स, MSME, फार्मर और वर्कर के लिए ग्लोबल ट्रेड के थ्रू मैक्सिमम वैल्यू क्रिएशन इंश्योर करना चाहती है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।